मॉर्निंग। तो आज हमने ज्योग्राफी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हमने इसके पहले वाली सीरीज में इकोनॉमिक्स पढ़ाया मैंने आपको, मैं करंट में भी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ाई हूँ। तो आज से हमने ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर दिया है। 11th क्लास का है फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको मेरी क्लासेस पसंद आती होंगी, और अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। आई होप आपको अच्छी जानकारी इस क्लास से जरूर मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो है भारत की स्थिति, मतलब भारत की भौगोलिक राजनीतिक जो भी भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड के लेवल पे वो भी हमको देखना है, जानना है। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है इंडिया का, आप इसको देखिए। तो आप सबने भारत का डायग्राम पहले भी देखा होगा, मैंने भारत के डायग्राम को बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग पहले इस डायग्राम को देखिए और सिर्फ इस डायग्राम को देखिए, और आप इस डायग्राम को देखिए और ये आप श्योर हो जाइए कि आपको भारत के जो भी 28 जो भी आपके 28 राज्य हैं वो आपको याद होने चाहिए, और 8 आपको केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप इनको याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। अब हम भारत की आकृति को देखते हैं। भारत ऊपर में थोड़ा सा उठा हुआ है जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, नीचे में सबसे नीचे में हमारा केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी है। इधर इस साइड में अगर हम पूर्वी की बात करें तो यहाँ पे हमारा लास्ट आसाम है, और अगर हम अरुणाचल प्रदेश है, और हम यहाँ की बात करें तो ये गुजरात है। तो ये जो है ये ऐसी इसकी आकृति बनती है। ऊपर में जम्मू कश्मीर, नीचे में कन्याकुमारी, पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में आपका गुजरात है। ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा। तो अब आइए हम इसे कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा कि यहाँ पे भारत के जो नीचे का जो प्रायद्वीपीय जो है, जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, इसके इधर में क्या है, तो इसके इधर में बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इसके इस साइड में पश्चिमी साइड में क्या है, तो पश्चिमी साइड में आपका है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा। ये किसके भाग हैं, तो ये हिंद महासागर के ही भाग हैं। आइए और जानते हैं हम चीजों को। देखिए भारत 12 समुद्री मील नॉटिकल मील के बराबर है। मतलब स्थल में तो हमको पता चल जाता है कि ये बाउंड्री है, ये मैप है, इसके बाहर में हमारा भारत नहीं है। इस मैप के अंदर में ही हमारा देश है। हमारे देश की जो बाउंड्री है वो ये वाली है। ये वाली बाउंड्री जो भी है पूरी ये किसकी बाउंड्री है? हमारे देश की बाउंड्री है। इसी तरह हम सिटी की भी बाउंड्री निर्धारित करते हैं कि हाँ इस सीमा के बाद दूसरा शहर लग जाता है, इस सीमा के बाद दूसरा जिला लग जाता है, इस सीमा के बाद दूसरा आपका एरिया लग जाता है। अगर हम एक ही शहर की बात करें तो हम तो स्थल, अगर हम जमीन पे तो बहुत अच्छे सीमा को बांट सकते हैं और हमको याद भी रह सकता है। लेकिन हम अगर पानी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो हम इसे कैसे बांटेंगे? तो आपको पता है समुद्र, भारत के नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो हम पानी तो बहुत बड़ा है। हम कैसे पता करें कि जो पानी है, जो समुद्र है, यहाँ तक इस देश का है, यहाँ तक इस देश का है? क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, उस पे आपका ज्यादातर महासागर है, जो है आपका वो लैंड फॉर्म में जो कॉन्टिनेंट है। ऐसे तो फिर ये हो जाएगा कि सबके हर देश के बगल में कोई ना कोई महासागर है या सागर है, तो वो कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हम 12 नॉटिकल मील, मतलब समुद्र में भी ऐसे करके लाइनें बनती हैं, इस कदर से लाइनें बनती हैं, जिसे हम कहते हैं नॉटिकल मील। तो जो भारत की समुद्री मील है वो 12 है। भारत की 12 समुद्री मील है, और हम समुद्री मील को ही नॉटिकल मील बोलते हैं। एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू 2.9 किलोमीटर समथिंग होता है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि 12 समुद्री मील क्या है, भारत की 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा दक्षिणतम बिंदु सबसे नीचे, मतलब भारत के सबसे नीचे में तो आप कहेंगे कन्याकुमारी है दक्षिणतम बिंदु, मतलब सबसे नीचे जो है हमारा पॉइंट। लेकिन नहीं, जब आप और नीचे आएंगे कन्याकुमारी से तो आपको यहाँ पे आपको ये बंगाल की खाड़ी में आपके जो हमारे जो द्वीप है, जिसको द्वीप है, महाद्वीप है, जिसे हम बोलते हैं जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, जो अंडमान निकोबार है, वहां पे आपका 6 डिग्री 6 डिग्री मतलब 6 जो है आपका 6 अक्षांश पे वो निकोबार और अंडमान स्थित है। वो सबसे हमारा क्या है,
सबसे दक्षिण पॉइंट है, मतलब कि वो कन्याकुमारी से भी नीचे आता है। कहाँ आता है? नीचे आता है। तो सबसे की जब बात होगी, जब सबसे की बात होगी तो इंदिरा पॉइंट आप बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम उत्तरी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा होता है इंदिरा कॉल। क्या होता है हमारा? इंदिरा कॉल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की दूरी, अगर हम यहाँ से इसका डिस्टेंस लेते हैं तो इसका डिस्टेंस होता है 3214 किलोमीटर। कितना होता है? तो 3214 किलोमीटर। ये आपका नॉर्थ से साउथ। अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ का पूरा डिस्टेंस, तो यह होता है आपका 293, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, इतना होता है। अब जो इस दूरी में और इस दूरी में जो अंतर आ रहा है, ये आपके देशांतर रेखाओं की वजह से अंतर आ रहा है, देशांतर रेखाओं की वजह से। क्योंकि आपको याद होगा जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कुछ इस आकृति की बनती हैं, कुछ इस आकृति की बनती है, कुछ ऐसे गोला गोला होती है, ऐसे ऊपर में ऐसे करके ये कर्व लेती हैं। तो जब ये ऊपर जाती है तो दूरी जो है वो कुछ कम हो जाती है। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो तो हर एक जगह पे बराबर होती हैं ऐसे ऐसे, बट अगर हम देशांतर की बात करें तो ये कुछ इस आकार की बनती है। तो इससे क्या होता है, ये ध्रुवों पे जाके इनकी दूरी कम हो जाती है और इसलिए इस डिस्टेंस में अंतर आया है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका जो तटीय क्षेत्र है, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, मतलब ये जो स्थल और जो समुद्र से जो ये अपनी सीमा बनाता है वो है 7,517 किलोमीटर। कितना? 7,517 किलोमीटर, ठीक है। किससे बनाता है? तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में समुद्र से स्थल की जो सीमा बनाता है 7,517 किलोमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं इनके बीच, नेक्स्ट हम आते हैं अक्षांशों से। अब हमको जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने अक्षांश रेखाएं और देशांतर को बहुत अच्छे से बताया है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है हॉरिजॉन्टल, उससे उन्हीं से हमको ये पता चल पाया है कि हमारा जो भारत है उसमें जलवायु जो है वो तीन तरह की होती है। सबसे ऊपर में आपका होता है शीत कटिबंध, नीचे आता है शीतोष्ण कटिबंध, फिर आता है फिर आता है आपका, उसके बाद बीच में आता है आपका उष्ण कटिबंध। तो ये अक्षांशों से हमको ये पता चला है कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी है। अक्षांशों से हमको ये पता चलता है कि मिट्टी के प्रकार कैसे हैं। अक्षांशों से हमको ये पता चलता है कि वनस्पतियां कैसी हैं। अक्षांशों से हमको जलवायु का पता चलता है। तो अक्षांश रेखाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वी से पश्चिम में समय 2 घंटे का बदलाव आता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ में समय में 2 घंटे का जो आपका है वो बदलाव आता है। कितने का आता है? 2 घंटे का बदलाव होता है। सूरज जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पहले उग जाता है। सबसे पहले भारत में सूरज किस राज्य में दिखता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और गुजरात में 2 घंटे के बाद दिखता है, या 2 घंटे के बाद इसका समय जो है वो पीछे रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.18 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। लेकिन अगर हम पूरे विश्व के लेवल पे बात करें तो ये कितना क्षेत्रफल को, मतलब क्षेत्रफल को घेरता है? तो 2.9%। कितना? 2.9%। और भी अब 2.9%। इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है आपको, इसमें और भी चीजें हैं, एक वीडियो में सब नहीं कंप्लीट हो पाएगा। मैंने इतने में बताया है और मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैप बना के ही पढ़ाऊं।